कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइन है, ये जो कहावत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के खिलाफ संसद भवन में बातें बोली। जैसे ये बातें बोली तो लोगों में अलग सी अवहेलना हो गई और लोगों ने सोचा कि ये क्या बहुत बोल दिया, यानी कि तंज कसने की बात है। ये बात कहीं ना कहीं ये बातें ली गई है महाभारत से। महाभारत में ऐसे पात्र से ली गई है जो एक गुमनाम थी। वो एक गुमनाम थी जो लोग अभी तक उसके बारे में ना जिक्र किए थे, ना ज़्यादा उनके बारे में कहीं देखने को मिलता है। महाभारत की युद्ध की बात करें तो कुंती, द्रौपदी, गांधारी, सुभद्रा, अर्जुन, दुर्योधन, ऐसे बहुत सारे किरदार मिले, बहुत सारे नाम उनकी उल्लेखना की बात की जाती है। जब जब महाभारत की बात होती है तो इन सब सारे पात्र के नाम लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी एक पात्र जो बहुत ही इर्द गिर्द रहा करती थी, उस महाभारत में बहुत ही क्लोज रहा करती थी, लेकिन उसकी नामो निशान भी नहीं है। आखिर वो पात्र क्यों गुमनाम है, आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो पात्र कोई और नहीं, दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी। भानुमति नाम से ही लगता है, भानु माने सुंदर, प्रतिष्ठित और ताकतवर, यानी ऐसे महिला। और सबसे बड़ी बात है कि भानुमति एक बहुत ताकतवर, चतुर महिला और बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उन्हें अप्सरा का कहते ना, अप्सरा की तरह भी खूबसूरत थी और उसे देखने के बाद कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो कोई और नहीं, कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी और सुंदर ही और बहुत ताकतवर रहने के बाद ही उन्होंने उन ऐसे गुण जैसे जैसे डेवलप हुए तो कहीं ना कहीं महाराज चंद्रवर्मा को लगा कि इनकी विवाह के लिए स्वयंवर रखा जाए। और तब वह स्वयंवर रखा गया तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आए थे और साथ में दुर्योधन और कर्ण भी थे। लेकिन जैसे स्वयंवर के लिए वो माला लेकर के दुर्योधन से पास की क्रॉस करते आगे बढ़ रही थी, तब दुर्योधन ने उनका हाथ पकड़ करके और माला खुद में डाल लिया था, यानी जबरदस्ती उनसे विवाह कर लिया। इससे सारे राजा बहुत खिलाफ हुए, लेकिन सारे राजाओं को उन्होंने कर्ण से लड़ने की इजाज़त दी और बहुत सारे परास्त हो गए और जो नहीं माने उनको मरवा दिया। ऐसे कर करके भानुमति को प्राप्त किए। लेकिन फिर भी भानुमति ने जैसे ही विवाह हुआ तो उनके प्रति पूरी तरह से आस्था और प्रेम रखी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कर्ण के प्रति भी वो मन था, कर्ण के प्रति वो इच्छा थी कि उनसे विवाह होती। और कहीं ना कहीं इच्छा के विरुद्ध रहने के बाद भी वो बहुत सेवा की और बहुत सारे चीज़ों को समझी। और जैसे ही इस परिवार में आने के बाद उन्हें वह समझते देर ना लगी कि कहीं ना कहीं कौरव और पांडव में जो दिक्कतें चल रही है और प्रॉब्लम चल रही है, आगे जा कर के बहुत बड़ा रहस्य बनने वाला है, बहुत बड़ा विवाद बनने वाला है। और साथ में द्रौपदी का चीरहरण, उनकी कहते हैं उनकी महिमा को पूरी तरह से तार तार कर दिया था। उन्हें लगा कि अब बहुत ही कहते ना, खुद भी बहुत लज्जित हो गई थी और परेशान भी हो गई थी। लेकिन ये सब सारे चीज़ों के बावजूद वह डर भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध होने लगा तो कहीं ना कहीं पांडव का पक्ष मजबूत होता है। और उस मजबूत होने की वजह से उन्हें ये लगा कि हमारा सारा कुल और कुनबा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सुझाव चली, कुछ लिए बहुत सारे राजनीतिक चाल चली जिससे आपस में प्रेम बना रहे और आपस में उनकी कहते हैं ना कुनबा और वंश बचा रहे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए, बहुत सारे जो गुप्त रूप से संधियाँ की जिससे बहुत सारे परिणाम हुए। लेकिन फिर भी वह अनजान थी और इस अनजान में और गुमशुदा में वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई थी। लेकिन कई सारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि भानुमति के गुण के कारण, इसलिए लोग उनके उदाहरण देते हैं और कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सबसे मज़ेदार कहानी है कि उनके पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा थी। तो महाभारत की युद्ध के बाद सभी जानते हैं कि दुर्योधन का अंत हो गया और अंत होने के बाद साथ साथ उनके पुत्र लक्ष्मण भी नहीं रहा। लेकिन इन वजह से उन्होंने तो कहते हैं ना कि एक सुख का भी प्राप्त नहीं हुआ और बाद में जा कर के अर्जुन से विवाह कर ली। यह भी एक कारण बनता है, आखिर क्यों किया अर्जुन से विवाह, क्या है रीज़न, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या था, मैंने कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि इतने बड़ी भानुमति जैसा सम्राट की बेटी
और रहने वाली और उस तरह से ताकतवर क्यों उधर गई, तो उसमें सबसे बड़ी गुण थी। वो गुण को कहीं ना कहीं हम इस पात्र की वजह से जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा थी और लक्ष्मणा कहीं ना कहीं उनके मन में था कि यह अगर युद्ध होगा तो हमारा सारा कुल का खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उनका विवाह कृष्ण के पुत्र शाम से करा दी, जिससे लगा कि आपस में जो झगड़े हैं तमाम खत्म हो जाएंगे। और खुद भी महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन से विवाह कर ली, जिससे उनके कुल और कुंबा बचा रहे और अपनी संस्कृति जागी रहे और आपस में कोई भी ऐसी युद्ध ना हो। इसलिए भानुमति का जो ये बलिदान है शायद ही कोई जान पाता है, भानुमति का यह त्याग है शायद ही कोई जान पाता है। और साथ साथ उनमें एक योद्धा का भी गुण था। उनमें जब युद्ध जो शक्ति थी उन्हें कोई और नहीं हरा सकता था, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ही हरा सकता था। ऐसे बहुत सारे तमाम गुण थे भानुमति में, उन पे लेकर के फिल्म भी बनवाया गया और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसे पात्र हैं जो कभी भी महाभारत में ना जिक्र हुआ है, न ज़्यादा कुछ दिखाया गया है, कहीं ना कहीं एक दो जगह टिप्पणी की गई है। और इसी तरह से महाभारत के सबसे कहते हैं ना कि बदकिस्मत महिला के रूप में जाना जाता है, वो कोई और नहीं महारानी भानुमति थी। तो इसलिए भानुमति के शिक्षा में क्या कमी रही थी, इतनी सारी खूबसूरती और बलाएं और इतनी ताकत, और एक राजा की पुत्री होने के बाद भी वो गुमशुदा थी, वो अनजान थी। आखिर क्यों, क्या भानुमति के इस किरदार से क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या ऐसी महिलाओं का होना सही नहीं है, और सही है तो क्यों उस पात्र को न दिखा करके हमें कुछ और भी चीज़ें दिखाई गई है। जब भी महाभारत की बात हुई है तो बाकी किरदार आते हैं और भानुमति का नाम नहीं आता है। तो भानुमति ने सिर्फ अपना परिवार का ही त्याग नहीं, अपने पति का भी, अपने पुत्र का भी पूरी तरह से त्याग करने के बाद वो समझ गई कि अब अपने कुल को बचाना है तो ये सब चाल चलनी पड़ेगी। और ऐसी चाल चल करके अर्जुन से विवाह करने के बाद अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखी। और ऐसे ही पूरी कहानियों में, ऐसे भी बहुत सारी कहानियों में देखा गया है, और रामायण में भी ये सब सारी बातें जिक्र की गई थी कि बाली भी अपनी पत्नी का विवाह कहीं ना कहीं सुग्रीव से कर देते हैं और उनकी हाथ में जाते हैं। और उसी तरह से जैसे रावण के भी जो पत्नी थी मंदोदरी थी, उनका भी विवाह विभीषण से हो जाता है। तो ये सब तमाम कहानियाँ, पात्र ऐसे इसलिए किया जाता है जिससे उनका कुल और वंश बना रहे। उसमें ही महारानी भानुमति का योगदान अहम रहा है, जो हम भूल गए हैं, हमें जानना चाहिए। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि भानुमति ने क्या सही में वो त्याग की थी, क्या भानुमति जैसा गुण आज भी स्त्रियों में होना चाहिए, और होना चाहिए तो हम उनसे सीखें। और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि भानुमति का नाम और कैसे जानते हैं, और क्या क्या चीज़ें गुण है, जो ऐसे किरदार हैं जो हम छोड़ पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, वो सब सारे चीज़ें हम कमेंट के माध्यम से आप समझाने की कोशिश करें, बताएं और लिखें और शेयर करते रहें। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और ऐसे ऐसे गुमनाम पात्र हैं जो कहीं ना कहीं महाभारत के ऐसे कहते हैं ना, महाभारत के ऐसी लड़ाइयों में छिप गए हैं, जिनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, वो सब सारे पात्र को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।